आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 अगस्त सुबह 7 बजे दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिन की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। इस बात की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा था कि पीएम मोदी आज सुबह 22 अगस्त को जोहान्सबर्ग के लिए रवाना होंगे, जहां वह मंगलवार 22 अगस्त से शुरू हो रहे 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बता दें कि पीएम की यह यात्रा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर होगी और यह सम्मेलन 24 अगस्त को समाप्त होगा। विनय क्वात्रा ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ग्रीस जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत से एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी साउथ अफ्रीका जाएगा। यह प्रतिनिधि मंडल बिजनेस ट्रैक्स मीटिंग्स, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल, ब्रिक्स महिला बिजनेस अलायंस और ब्रिक्स बिजनेस फोरम की बैठकों में भाग लेगा। क्वात्रा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 3 सालों तक ब्रिक्स की मीटिंग वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। महामारी के बाद यह पहला मौका है जब ब्रिक्स समिट इन पर्सन समिट होगी। एनडीटीवी चैनल के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ये पूछे जाने पर कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में हैं, लेकिन केजरीवाल यहां आकर प्रचार भी कर रहे हैं। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कि बेंगलोर में क्या बात हुई है, मैं वहां नहीं था। ये सब राष्ट्रीय स्तर पर फैसले होंगे। राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं तो इसके बारे में बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल आए हैं तो आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कार्यक्रम के दौरान ही छत्तीसगढ़ के सीएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आगे सवाल भी किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी, मैं एक बात पूछता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं तो कितने लोगों की जिंदगी बचाई, जबकि छत्तीसगढ़ हाट बाजार क्लिनिक में कई जिंदगियां बचाई गईं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी रही, वहीं हम 6 राज्यों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोगों से सुझाव देने का आग्रह किया है। दरअसल कल 21 अगस्त को असम सीएम ने राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए उनकी सरकार के प्रस्तावित कानून पर लोगों से सुझाव भेजने का आग्रह करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सरकारी नोटिस भी शेयर किया। नोटिस में एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें सिफारिश की गई है कि असम विधानसभा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बना सकती है। नोटिस के मुताबिक अनुच्छेद 25 और 26 धर्म को मानने और अंतरात्मा को सुनने का अधिकार देता है। हालांकि ये अधिकार ऐसे नहीं है जिनको बदला ना जा सके। नोटिस में कहा गया है कि इस्लाम के संबंध में अदालतों ने माना है कि एक से अधिक पत्नियां रखना धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। पत्नियों की संख्या सीमित करने वाला कानून धर्म का पालन करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है और यह सामाजिक कल्याण और सुधार के दायरे में भी आता है। वहीं इससे पहले असम सरकार ने इस मामले में एक एक्सपर्ट कमेटी का भी गठन किया था। इस समिति ने शर्मा को रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने दावा किया है कि समिति ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की है कि राज्य से बहुविवाह को खत्म करने के लिए राज्य सरकार कानून बना सकती है। गौरतलब है कि असम के मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा था कि राज्य में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए जल्द ही एक सख्त अधिनियम लाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि समुदायों के बीच नफरत पैदा करने के लिए फंडिंग की जा रही है। उन्होंने साथ ही दावा किया कि सीपीआईएम समर्थित छात्र संघ यादवपुर विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर के छात्र की हाल ही में हुई मौत के मामले में संलिप्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की शत्रुता के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि देश में समुदायों के बीच नफरत फैलाने के लिए धन खर्च किया जा रहा है। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए कुछ अल्पसंख्यक नेताओं का वित्त पोषण कर रही है। टीएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सीपीआईएम और कांग्रेस का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने यादवपुर विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर के छात्र की कथित तौर पर रैगिंग की वजह से हुई मौत के मामले में कहा कि हमें यादवपुर विश्वविद्यालय पर गर्व है, लेकिन माकपा समर्थित छात्र संघ नवांगतुक छात्र की मौत में संलिप्त है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार का कार्यकाल महज 6 महीने का बचा है। साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें तेलंगाना भी शामिल है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इस बीच खबर है कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस ने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने चुनाव के लिए अधिकतर सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं बीआरएस के इस फैसले को उनके सहयोगियों ने आत्मविश्वास का प्रतीक बताया और कहा है कि केवल 7 सिटिंग विधायकों को छोड़कर सभी को फिर से टिकट दिया गया है। सत्ताधारी बीआरएस ने सोमवार 21 अगस्त को राज्य की 119 विधानसभा सीटों में से 115 सीटों पर
प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिसमें अभी तक केवल 7 सिटिंग विधायकों को टिकट काटा गया है। कल सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए बीआरएस प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि हमारा अनुमान है कि हम 95 से 105 सीटें जीतेंगे। केवल विधायक ही नहीं, सांसद सीट भी। हम 17 लोकसभा सीट जीतना चाहते हैं। वहीं पार्टी नेताओं के हवाले से एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पहला कदम बढ़ाने का लाभ इससे भी मिलेगा। 2018 में भी पहले घोषणा का फायदा हुआ था और पार्टी दोबारा सत्ता में आई थी। एनडीटीवी से वरिष्ठ बीआरएस नेता बी विनोद ने कहा कि भले ही किसी विधायक के खिलाफ नाराजगी या सत्ता विरोधी लहर हो, लेकिन तेलंगाना के लोग केसीआर और विकास और कल्याण के बीआरएस मॉडल के लिए वोट करेंगे। भारत के मिशन मून यानी चंद्रयान 3 को 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक के मुताबिक अगर 23 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल में कोई दिक्कत आती है तो ऐसे में 23 के बजाय 27 अगस्त को लैंडिंग कराई जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने कहा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में फैसला लैंडर मॉड्यूल की कंडीशन और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले हम लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय करेंगे कि उस समय से उतारना उचित होगा या नहीं। अगर कोई भी कारक अनुकूल नहीं लगता है तो हम लैंडिंग स्थगित करेंगे और 27 अगस्त को लैंडिंग कराई जाएगी। हालांकि मुझे फिलहाल लगता है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कराने में कामयाब होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इसरो ने चंद्रमा की फार साइड यानी ऐसा इलाका जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता, उसकी तस्वीरें शेयर की हैं। इसे चंद्रयान 3 में लगे लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे से 19 अगस्त 2023 को खींचा गया। वहीं इससे पहले कल सोमवार को इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच कम्युनिकेशन हो गया है और इस 2 वे कम्युनिकेशन के स्थापित होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। देश में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए कल सोमवार 21 अगस्त को केंद्र ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने की। इस दौरान राज्यों से टेस्टिंग बढ़ाने, जीनोम सीक्वेंसिंग और कोरोना वायरस के नए वैश्विक वेरिएंट पर कड़ी नजर रखने को कहा गया। दरअसल हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट BA.2.86 से कई देशों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, जिसे देखते हुए कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और तैयारियों की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस हाई लेवल मीटिंग में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पीएमओ सलाहकार अमित खरे और अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने दुनिया में बढ़ रहे कोरोना केस की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि WHO के अनुसार जहां EG.5 वेरिएंट 50 से अधिक देशों में रिपोर्ट किया गया है, तो वहीं BA.2.86 वेरिएंट के केस 4 देशों में मिले हैं। मीटिंग में ये भी बताया गया कि पिछले 7 दिनों में वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के कुल 2,96,219 नए मामले सामने आए। वहीं भारत में पिछले एक हफ्ते में केवल 223 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि पूरे देश में नए कोरोना मामलों का दैनिक औसत 50 से नीचे बना हुआ है। मीटिंग के दौरान पीके मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि देश में कोविड-19 की स्थिति स्थिर बनी हुई है, लेकिन राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी लाते हुए नए वैश्विक वेरिएंट पर कड़ी नजर बनाए रखना है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।